Hello बच्चों, welcome to Moom Academy. Problem says two infinite planes each with uniform surface charge density plus sigma are kept in such a way that the angle between them is 30 degree. The electric field in the region shown between them is given by. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है जो रीजन है यहाँ पर बिटवीन टू प्लेन्स के, तो उसमें क्या होगा ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, तो हमें वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर आंसर निकालना है। आइए इसे निकालते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन। जैसे यहाँ पर कोई प्लेन है, ये बोला नहीं जा रहा कि कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग प्लेन है। अगर ये ना बोला जाए तो आप लोग इसे नॉन कंडक्टिंग ही समझेंगे, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर निकालना है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या होगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डायरेक्शन कैसे होगी? इधर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर से डायरेक्शन होती है। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं वो है, ठीक। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है। देखिए, यहाँ पर ये प्लेन है, इस प्लेन से इन बीच में कहीं निकालना है, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ कोई पॉइंट है हमारे पास P, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इस प्लेन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट को थोड़ी से हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रा करने जा रहा हूँ, ठीक है, बाद में रख देंगे। यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो हम लोग जानते हैं वही यूज कर रहे हैं, ठीक। और इस प्लेन से जो नीचे वाला प्लेन है इससे भी परपेंडिकुलर होगा, तो इससे परपेंडिकुलर जो हमारा यहाँ पर पॉइंट आएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब इधर ध्यान से देखो, इससे मैं ऐसे और ऐसे कंपोनेंट कर देता हूँ। ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल अगर आपसे कोई पूछता है तो ये एंगल बता पाओगे? बताइए। यहाँ से हम लोग एंगल निकालेंगे, इसे मैं थोड़ी से आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल अगर मेरे पास 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 है तो ये वाला 90 मालूम है हमें, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, फील्ड लाइन से कंसेप्ट मालूम है। तो ये अगर 90 तो कितना होगा? ये वाला 60, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये 60, तो ये भी 60, तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी इधर की तरफ, ठीक। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है प्लेन की वजह से वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, तो डिस्टेंस का कोई यहाँ पर फैक्टर आएगा ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, इसका कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताना है वो y और x के टर्म में बताना है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे वाला प्लेन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन किधर की तरफ है इसकी? y कैप, तो y कैप डायरेक्शन लिख देंगे हम लोग, डायरेक्शन y कैप में। अब इस वाली जो प्लेन हमारा इंक्लाइंड है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कंपोनेंट करेंगे। इधर की तरफ हमारा आ जाएगा E cos 60 डिग्री, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा इसका E sin 60 डिग्री। ये आ गए हमारे पास दो कंपोनेंट। अब देखिए, ये दो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x और y दो पे डिपेंड करेगा, x और y पे। तो x y के लिख लेते हैं। जो हमारा इसकी वजह से सेकेंड वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E क्या है? E है हमारा, ये किधर की तरफ है? ये देखिए, x तो इधर है, इधर क्या होगा? माइनस एक्स होगा, तो माइनस एक्स माइनस E ड्यू टू सेकेंड, इसका नाम दे देते हैं 1, और ये है 2, तो ये ड्यू टू 1, ये हमारा ड्यू टू 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो 1 की वजह से क्या है? माइनस E cos 60 एक्स कैप और माइनस E sin 60 वाई कैप, माइनस वाई कैप है ना, इसलिए माइनस पहले लगा दिया है वाई कैप, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का सम, फर्स्ट और 2 की वजह से। तो हमारा जो E नेट होगा वो क्या होगा? E1 प्लस E2। E1 कितना है? E1 की वजह से माइनस E cos 60 की वैल्यू रख दूं क्या? cos 60 का वैल्यू क्या? तो 1/2 एक्स कैप माइनस साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 वाई कैप, नेगेटिव में है वाई कैप है, ठीक है। और प्लस E2 कितना है?
ई सिग्मा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी हम लोग ई का वैल्यू रख देंगे वाई कैप, तो ई का वैल्यू यहाँ पर भी रख देते हैं, ठीक है। एक्स देखिए वाई वाई वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं, तो वाई वाई टर्म जैसे एक साथ लिखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ई का वैल्यू भी यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। ई का वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास ई का वैल्यू, ठीक। तो माइनस सिग्मा अपान 4 पाई 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप माइनस सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट √3 वाई कैप प्लस सिग्मा अपान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और वाई कैप, ठीक है। ये आ गया हमारा ई नेट। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सभी में कॉमन है तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं, अंदर जो भी बचेगा उसे लिख देंगे। सो माइनस एक्स कैप अपान 2 माइनस के टर्म में लिखे प्लस के टर्म में, चलिए प्लस के टर्म में लिख लेता हूँ, वाई कैप और माइनस √3/2, वाई कैप अलग से लिखा है तो ये 1 कर लेते हैं, ठीक है। वाई कैप बाहर लिखा है ना, एक्स और वाई के टर्म में लिख रखा है, तो हम लोग आंसर उसी कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज आंसर तो हमारा आ गया है, जो हमें ऑप्शन है वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, √3 वाई कैप। ये हो गया हमारे पास आंसर, देख लीजिए कौन सा है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स और 1 माइनस √3/2 वाई कैप। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन दिख रहा है, हाँ डी ऑप्शन दिख रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारा डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया हो, अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।